हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी कर रहे थे। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमने देखी थी, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर जगह अप्लाई होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हर जगह अप्लाई होता है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो सम होता है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी टोटल। इस चैप्टर में मैंने पहले कहा था कि भाई अपन किस एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। दैट इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी तो कंजर्व होती है, ठीक है। एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जीज हैं, उनमें भी अगर चेंज होता है ना, तो इसका मतलब हो गया कि उनके अंदर भी जो चेंज हो रहा है, चेंज होने के बाद भी उनका जो टोटल है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी कैसी होती है, वो भी कंजर्व होती है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होता है वो अपन इस लेक्चर के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। देखो अपन को पता है कि भाई वर्क डन से एनर्जी स्टोर होती है। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये पढ़ा था कि अगर वर्क डन हो किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, तो वो एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन हो अगेंस्ट द फोर्स तो फिर वो जो वर्क डन है वो स्टोर होता है एज पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा पढ़ा था अपन ने, ठीक है। दैट मीन्स W। अच्छा, अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर भी ये पढ़ा था कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन करने से क्या होता है भाई, एनर्जी बनती है। तो एनर्जी बनती है तो वो स्टोर होती है, डायरेक्शन में है तो फोर्स की में तो काइनेटिक एनर्जी, अगेंस्ट है तो पोटेंशियल एनर्जी। तो उससे जो टोटल एनर्जी उसके अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा अपन ने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर, ठीक है। या फिर ऐसे उल्टा लिख सकता हूँ इसको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन, पढ़ा था अपन ने। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन तो होता है लेकिन किधर, जब वर्क डन हो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स डेल्टा P से, P मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, U से डिनोट कर देता हूँ, पहले U से डिनोट किया है, डेल्टा U इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। दैट मीन्स डेल्टा U इक्वल टू क्या हो गया, W इज डेल्टा K माइनस डेल्टा K, दैट मीन्स डेल्टा U प्लस डेल्टा K इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो डेल्टा U क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा K क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों कैसी रहेंगी, दोनों का सम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स जितना चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में आएगा उतना ही चेंज उसकी पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी, और उसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी। पर जो टोटल सम है दोनों का वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू समझ सकते हैं, है ना। ग्रेविटेशन का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। लेट मेरे पास कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है, ठीक है। फ्री फॉलिंग बॉडी के थ्रू मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। तो लेट मेरे पास क्या है, एक ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, ठीक है। ये फ्री फॉलिंग बॉडी जो है वो ऊपर से क्या कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है। ये फ्री फॉलिंग बॉडी जो है वो 3 स्टेजेस से पास होती है। यहाँ ये ग्राउंड है अपना, ये ग्राउंड पे आती है, ये स्टेज 1, लेट इधर स्टेज 2, और ये ग्राउंड पे आई तो स्टेज 3। टोटल ये इनिशियली स्मॉल h हाइट पर है, ठीक है। और जो सेकंड मैंने स्टेज ली है, लेट वो ऊपर से और s डिस्टेंस पर है, तो रिमेनिंग नीचे वाला कितना हो जाएगा, h माइनस s हो जाएगा, ठीक है। तो लेट ये बॉडी क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव यह करना है कि भाई इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रूव कर सकता हूँ। देखो, अगर मैं सबसे पहले स्टेज 1 की बात करूँ, जब ये सबसे ऊपर है, ठीक है,
स्टेज 1 की अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी जो है E इक्वल टू वो तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ही है, ठीक है। तो एनर्जी की बात करूं तो देखो मोशन में तो है नहीं, यहाँ तो मैंने होल्ड करके रखा हुआ है इसको, तो V तो जीरो है इसका, तो V जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है mg इंटू डिस्टेंस, कितना है h, तो वो क्या हो जाएगी mg एट, दैट मीन्स स्टेज 1 के अंदर इसकी टोटल एनर्जी क्या हो गई mgh हो गई, ऐसा होगा। E1 से डिनोट कर दो इसको स्टेज 1 में। स्टेज 2 की बात करो आप, है ना, स्टेज 2 की बात करो तो वो E वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो दोनों निकालनी पड़ेंगी मेरे को। पोटेंशियल एनर्जी तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, कितनी हाइट पर है h माइनस एस हाइट पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी mg, और हाइट कितनी है h माइनस एस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m और v, मतलब मुझे यहाँ क्या फाइंड करनी पड़ेगी इसकी, इस जगह पे वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। कर सकता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ से स्टेज 1 से स्टेज 2 पे अपना ऑब्जेक्ट आया है, इनिशियली वेलोसिटी क्या रही होगी जीरो, एक्सेलरेशन कितना अप्लाई होगा डाउन साइड में आ रहा है तो प्लस जी, और कितना डिस्टेंस कवर किया है s, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ मैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर वो अप्लाई करूँ मैं तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v तो मुझे फाइंड करना है, u जीरो है इनिशियल स्टेज 1 में, प्लस 2 एक्सेलरेशन प्लस जी अप्लाई हुआ है और डिस्टेंस s ही कवर किया है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gs हो जाएगा, होगा अंडर रूट 2gs। दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अपनी हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2gs का स्क्वायर, तो कितनी हो जाएगी ये mgs, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट mg और s, ये होगी काइनेटिक एनर्जी स्टेज 2 के अंदर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी E इक्वल टू, टोटल एनर्जी E इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल कितनी है अपने पास mgh माइनस एस, तो mgh माइनस mgs, और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgs, तो E इक्वल टू कितनी बची mgh, दिस इज E2 मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन स्टेज 2, ठीक है भाई। ऐसे ही देखो स्टेज 3 के अंदर निकाल दो, स्टेज 3 के अंदर क्या होगा, ग्राउंड पे आ गया अपना ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड है, तो स्टेज 3 के अंदर क्या होगा, स्टेज 3 के अंदर जो टोटल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, E इक्वल टू, देखो पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं वो तो mgh होती है, ग्राउंड पे आते ही हाइट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी वही हाफ m v स्क्वायर, तो E इक्वल टू क्या हो गया हाफ mv स्क्वायर प्लस जीरो, v फाइंड करनी पड़ेगी मेरे को वेलोसिटी, कहाँ पे ग्राउंड पे, तो कंप्लीट मोशन के लिए u जीरो, हाइट कितनी कवर की h, a कितना अप्लाई हुआ g, और v मुझे यहाँ फाइंड करना है कि भाई किस वेलोसिटी से हिट किया उसने ग्राउंड को। कर सकता हूँ वही v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूँ। सो v इक्वल टू u तो जीरो हो गया, अंडर रूट 2ag, और s कितना टोटल हाइट कितनी कवर की उसने h, तो v क्या हो गई अंडर रूट 2gh, दैट मीन्स जो E एनर्जी हो जाएगी दैट इज हाफ m, v की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 2gh स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास E3 इक्वल टू mgh। कर लो कंपेयर, इक्वेशन 1 E1 इज mgh, इक्वेशन 2 E2 इज mgh, एंड इक्वेशन 3 E3 इज ऑल्सो mgh, दैट मीन्स E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, दैट मीन्स जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो तीनों ही स्टेज में कैसी आई मेरी, सेम आई, दैट मीन्स जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर मैं
ग्रेविटेशन के अंडर बात कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मेरी हाइट रिड्यूस होती गई, जैसे जैसे मेरी हाइट रिड्यूस होती गई, वैसे वैसे मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी रिड्यूस होती गई और मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती गई। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी, पर जो दोनों का सम है वो कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मान लो इसको ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, कर सकता हूँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट। अगर मान लो मैं एनर्जी का और इस हाइट का, ठीक है, ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, ऊपर से डिस्टेंस का, चलो हाइट के साथ बना लेता हूँ, हाइट ले लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, एनर्जी बना ली वाई एक्सिस पे। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, नीचे से ऊपर जाऊँगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी, ठीक है। तो हाइट के साथ जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो क्या होती है, वो तो होती है रिड्यूस। स्टार्टिंग में कैसी होगी, हाफ mv², जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो से स्टार्ट होगी, कैसी होगी, वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज़ फॉर काइनेटिक एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी का जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, दिस इज टोटल एनर्जी E, ठीक है। सो इस तरह मैं ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो चेंज है एनर्जीज के अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर जितना चेंज होगा उतना ही चेंज पोटेंशियल एनर्जी के अंदर होगा, और दोनों के अंदर जो चेंज होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस अपन इसके बेसिस पे देख लेते हैं, ठीक है, उनसे अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो देखो, देखें, मुझे क्वेश्चन गिवन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि भाई अपने पास एक डायग्राम गिवन है ना, एक डायग्राम गिवन है मुझे, NLM को मिक्स कर दिया है इसने इस क्वेश्चन के अंदर। इस डायग्राम के अंदर ये पुली सिस्टम है, एक पुली अटैच है, ठीक है। एक के मास इधर सस्पेंडेड है, दैट इज मास m1, ठीक है। एक दूसरा मास इधर है, और इस मास के साथ एक स्प्रिंग अटैच है, ठीक है। और यहाँ मास m है और ये रखा हुआ है इस फ्लोर पे, ठीक है। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अपन को दे रखा है क्या, K। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ m1, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू of m1 small m will leave the surface। स्मॉल m कौन, जो सरफेस में रखा हुआ है, ये सरफेस को क्या कर देगा, रिलीज छोड़ देगा, ठीक है। ये पूछ रहा है। तो देखो क्या होगा कि आपने यहाँ m1 सस्पेंड किया, m1 सस्पेंड किया, तो m1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि भाई ये दूसरे एंड से m कहाँ चला जाए, सरफेस को छोड़ के ऊपर चला जाए, ठीक है। अब सरफेस को छोड़ के मान लो m ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा भाई, ये जो m1 है वो नीचे आएगा, m1 नीचे आएगा। m1 अगर नीचे आएगा तो क्या होगा कि भाई इस स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, ठीक है। ये स्प्रिंग क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, और ये m को क्या करेगी, ऊपर खींचेगी, ऐसा ही तो होगा, ठीक है। अब अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से देखूं
तो जितना इसकी एनर्जी के अंदर मान लो ये नीचे आया, ये x नीचे आया, x डिस्टेंस नीचे आया, तो जितना इसकी एनर्जी के अंदर चेंज होगा, है ना, उतना ही एक्सटेंशन, ये x नीचे आएगा तो ये इस स्ट्रिंग को भी x ही पुल करेगा, तो इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन भी क्या होगा, x होगा। तो इस स्प्रिंग के अंदर क्या जनरेट हो जाएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इनिशियली जितना चेंज इसके अंदर आएगा एनर्जी के अंदर, उतना ही इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो इसने ये x कवर किया, ठीक है, कितना कवर किया इसने, ये डिस्टेंस x कवर किया, तो इसकी एनर्जी के अंदर चेंज कितना आएगा, m1 g और x। भाई इसके पास तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, फोर्स m1 g और कितना डिस्टेंस कवर किया, x। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल 0 मान लो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ k x², ये होगा। दैट मीन्स ये x से x कैंसिल आउट कर दूं मैं, ठीक है, तो kx विल बी वॉट, 2m1g, ये होगा क्या। और kx क्या होता था, kx होता था स्प्रिंग फोर्स। याद करो मैंने बताया था कि kx F इक्वल टू माइनस kx, माइनस तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्या होता था, ये स्प्रिंग का फोर्स होता था। अब ये जो m है ये क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, ये छोड़ रहा है इसको, किसको, सरफेस को। कब छोड़ेगा, नीचे तो लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा, kx। जब kx की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू mg हो जाएगी। भाई या तो बैलेंस में आ जाए तो छोड़ देगा, या फिर kx mg से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो छोड़ देगा ना। ठीक है, ऊपर की साइड मूव करने लग जाएगा, क्या करेगा, सरफेस को लीव कर देगा। तो kx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू mg होनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या करे, ये m इस सरफेस को छोड़ दे, ये स्प्रिंग इसको ऊपर पुल कर ले। दैट मीन्स kx कितना है, 2m1g, दैट मीन्स 2m1g मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। किसकी वैल्यू पूछी है मुझसे, m की, भाई m1 की, सॉरी, तो m1 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट, m/2। दैट मीन्स m1 या तो बड़ा होना चाहिए m/2 से, या फिर इक्वल, मतलब मिनिमम वैल्यू m1 की कितनी होनी चाहिए, m/2 होनी चाहिए। m/2 मिनिमम वैल्यू पे जो m है वो क्या करेगा, सरफेस को छोड़ देगा। आई क्या बात समझ में, ठीक है, दोनों मिक्स कर दिए हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसने, NLM हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे अपन जो क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें लास्ट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को मिक्स करते जाएंगे। ठीक है, बात आई समझ में। और क्वेश्चंस देखते हैं, देखो एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, देयर इज अ ब्लॉक, ठीक है, जिस ब्लॉक के बारे में क्वेश्चन में बात कर रहा है, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। अ ब्लॉक मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, कोलाइड विद, हिट कर रहा है आगे किसको, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, कोई स्प्रिंग रखी है उसको आके हिट कर देता है। ठीक है, मतलब ऐसे मान सकता हूँ कि मान लो यहाँ स्प्रिंग रखी हुई थी एक, ठीक है, ये ऐसे, और इस ब्लॉक ने क्या किया, आके और इसको ऐसे हिट कर दिया v वेलोसिटी से। ठीक है, हिट करेंगे तो क्या होगा कि भाई ये ब्लॉक आके इसको हिट करेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो इसके अंदर क्या जनरेट होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये इसको कोलाइड करता है, आफ्टर कंप्रेसिंग
द स्प्रिंग स्मॉल एक्स, कितना स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है स्मॉल एक्स, इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, किसकी, ब्लॉक की, इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन दैट कैन बी गिवन टू स्प्रिंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई ये ब्लॉक आया, ठीक है, इस ब्लॉक ने क्या किया, इस ब्लॉक ने आके और इसको हिट किया स्प्रिंग को। ब्लॉक ने आके जब हिट किया तो इसकी जो वेलोसिटी है ना वो कितनी रह गई, v/2 रह गई, हाफ रह गई। कब रह गई, जब इसने स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर दिया, x कंप्रेस कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि ये कितना मैक्सिमम कंप्रेशन दे सकता है इस स्प्रिंग को। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब देगा भाई, इसकी वेलोसिटी इनिशियल v, ठीक है। अब ये टोटल सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी तो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब इसका कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो कंप्रेशन x मैक्सिमम जब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो काइनेटिक मिनिमम कितनी, 0, मतलब इसकी काइनेटिक 0 कब होगी, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई v से v/2 में तो x कंप्रेशन दे देता है, तो v से 0 होगी जब वेलोसिटी, तो कितना कंप्रेशन देगा, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड कर सकते हैं क्या, देखो फर्स्ट कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या बोल रहा है कि इनिशियल कंडीशन में ये बोल रहा है कि भाई v से v/2 तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा k कितना हो जाएगा भाई, इनिशियल हाफ mv² माइनस फाइनल हाफ m, वेलोसिटी कितनी है v/2², ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल टू व्हाट भाई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 माइनस का जो भी है, ठीक है। ऐसे तो इनिशियली तो 0 थी, कोई कंप्रेशन नहीं था, फिर कितनी हो गई, हाफ k x², ये होगी, ठीक है। दैट मीन्स जो चेंज है डेल्टा k, सॉरी दिस इज डेल्टा u, डेल्टा k मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा u, दैट मीन्स हाफ mv² माइनस का हाफ mv² और अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 4, तो क्या हो गया ये 8, इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, हाफ k x², ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं, ये तो इनिशियल कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हो गई, कंडीशन 1 हो गई। कंडीशन 2 की अगर बात करूं तो इनिशियल हाफ mv² से कितनी करनी है मेरे को, 0, ठीक है। तो उस टाइम उसका जो डेल्टा u है दैट विल बी हाफ k x मैक्सिमम स्क्वायर, और माइनस इनिशियल कितनी थी, कंप्रेशन नहीं था तो 0। इक्वेशन सेकंड क्या फाइंड करना है मेरे को, x मैक्सिमम फाइंड करना है ना। कैसे फाइंड कर सकता हूं, डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर दूं, क्या हो जाएगा ये, हाफ mv², ठीक है, माइनस का 1/4 ऑफ हाफ mv² भाई 1/8 है ना ये, अपॉन में क्या हो गया, हाफ mv² दिस, और इक्वल टू हाफ k x² अपॉन हाफ k और x मैक्सिमम का स्क्वायर, वो मुझे फाइंड करना है। क्या हो गया भाई, ये देखना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम ही तो है ये, तो ये 1 माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/4, इक्वल टू हाफ के से हाफ के कैंसिल आउट हो गया, x² अपॉन x मैक्सिमम का स्क्वायर, तो 3/4 इक्वल टू क्या हो गया, x² अपॉन x मैक्सिमम का स्क्वायर। x मैक्सिमम फाइंड करना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन x मैक्सिमम, तो x मैक्सिमम फाइंड करना है मुझे, x मैक्सिमम क्या हो जाएगा, x मैक्सिमम विल बी 2x अपॉन √3, दिस विल बी द
मैक्सिमम कंप्रेशन जो इस स्प्रिंग के अंदर हो सकता है। बात आई क्या समझ में? सिंपल वही कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे ही, एक और क्वेश्चन देख लो, देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन मुझे गिवन है कि भाई देयर इज अ मासलेस प्लेटफॉर्म, ठीक है, विच इज प्लेस्ड ऑन अ स्प्रिंग। एक ये स्प्रिंग मुझे गिवन है, डायग्राम पहले बना लेता हूँ मैं कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो रखा हुआ है किस पे? एक स्प्रिंग पे, स्प्रिंग के साथ ही अटैच है, ठीक है, और ये अपना सरफेस हो गया, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। ये बोल रहा है कि दिस प्लेटफॉर्म इज प्लेस्ड ऑन द, लिख लेता हूं क्वेश्चन को, अ मासलेस प्लेटफॉर्म प्लेस्ड ऑन अ स्प्रिंग, ठीक है। आगे बोल रहा है व्हेन अ पार्टिकल, कोई छोटा सा पार्टिकल है ऑफ मास 0.1 kg is dropped on this platform from height 0.24 meter. The spring compressed by 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पार्टिकल था यहाँ छोटा था, उसको अपन ने क्या किया कि भाई इस पे प्लेटफॉर्म पे ऐसे गिराया, ठीक है, किस हाइट से गिराया अपन ने? 0.24 मीटर से, ठीक है, अपन ने उसको ऐसे गिरा दिया, ठीक है। जब अपन ने उसको 0.24 मीटर से ऐसे गिरा दिया तो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन कितना हो गया है? 0.01 मीटर का इसके अंदर कंप्रेशन हो गया है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है फॉर कंप्रेशन 0.04 मीटर from which height particle should be dropped। मतलब अगर अपन को कंप्रेशन कितना लेना है? 0.01 मीटर लेना है, तो किस हाइट से ड्रॉप किया था? 0.24 मीटर से। तो मुझसे पूछ रहा है कि भाई 0.04 मीटर का कंप्रेशन अगर स्प्रिंग में करना है तो किस हाइट से गिराएं? तो सिंपल था भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई, इसकी एनर्जी में जितना चेंज आया, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आया उतनी इसको क्या मिली? पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कितना आया भाई? इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज आया उतना ही इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। भाई इसकी एनर्जी इसको मिली है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी में चेंज कितना हो गया भाई? mg, और कितना? 0.24 प्लस 0.01 मीटर, ये हाइट इसने कवर की है टोटल, ठीक है, इक्वल टू इसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ के, और इसका x कितना है? कितना कंप्रेशन हुआ इसके अंदर?
0.01 मीटर का स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। भाई जितना इसकी काइनेटिक में चेंज आएगा उतना ही इसकी पोटेंशियल में चेंज आएगा, तो मैंने पोटेंशियल का चेंज ले लिया है। ठीक है, यहाँ के इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी भाई, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर हो गई, सॉरी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर हो गई, स्प्रिंग को ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो जितना चेंज इसकी पोटेंशियल एनर्जी में आया यहाँ से यहाँ तक उतना ही चेंज किस में आएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कंसीडर कर लिया है क्योंकि उसके अंदर मेरा एक्स की टर्म आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। अब मुझे ये पूछ रहा है कि भाई mg 0.24 तो इसको कवर करना ही है। ठीक है, सॉरी 0.24 से तो 0.01 कंप्रेशन हुआ है। अब मुझसे पूछ रहा है कितना कवर करूं, कितना हाइट कवर करूं जिससे कंप्रेशन कितना हो, 0.04 हो, इक्वल टू हाफ के, और उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी स्प्रिंग की, हाफ के 0.04 एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं, इसको कर लेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से इजीली। ठीक है, और एक्स की वैल्यू को यहाँ से फाइंड करके अपन डिजायर्ड रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह अपन को समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।